हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स? ऑप्शंस आर ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी यूएसए या डी आइसलैंड। तो आज हुआ ये है, पिछले दिनों जिस सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग कभी कभार रेयरली सुनते हैं, उस जियोथर्मल एनर्जी को भी टैप करने का इंडिया ने डिसाइड किया है। और अब क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, तब उसमें हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके पावर जनरेशन जैसी एक्टिविटीज को आगे यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो फटाफट से मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देखिए, ओएनजीसी जो हमारी स्टेट ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, जिसको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कहा जाता है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि वो लद्दाख के पुगा वैली में ड्रिलिंग को स्टार्ट करे, ताकि वो जो वेल्स खोदी जाएगी जिसमें से हॉट वाटर एंड स्टीम निकलेगा, उसका यूज करके, पर्टिकुलरली स्टीम का यूज करके आगे फिर वहां पर पावर प्लांट को सेट किया जाएगा। यहाँ पर ओएनजीसी आइसलैंड के कुछ कंसल्टेंट से असिस्टेंस ले रही है, क्योंकि आइसलैंड इस मामले में काफी एडवांस्ड है। आइसलैंड की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की 2/3 रिक्वायरमेंट्स ये जियोथर्मल एनर्जी से ही फुलफिल होती है। और हाँ, ये प्रोजेक्ट इंडिया का फर्स्ट एवर जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट होने जा रहा है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रोजेक्ट होगा इस तरह का, जो कि 14,000 फीट की हाइट पर सिचुएटेड होगा। लेकिन यहाँ दो चीजें समझने जैसी है कि एग्जैक्टली ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है और कैसे उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो देखिए, होता क्या है कि हमारे अर्थ के अंदर कई सारी एक्टिविटीज, मूवमेंट्स होती रहती है, जो कि कभी कभी हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे रेडियो एक्टिव डीके की वजह से, या फिर अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम जो एक्टिविटीज थी, उनकी वजह से ये कह लीजिए जैसे कोई टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर कई बार वोल्केनोज देखे जाते हैं। अब समझिए कि ये वोल्केनो का किसी टाइप से किसी वाटर के सोर्स के साथ कोई कांटेक्ट अगर आ जाए, तो वहां वो वाटर अब बॉइल होने लगता है, और उसके कारण फिर वहां हीटिंग की वजह से स्टीम भी प्रोड्यूस होती है, और वो जमीन के नीचे ट्रैप्ड रहती है। तो एक टाइप से हमारे साथ इसी केस में, मतलब यहाँ जो लद्दाख की केस है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, इनके ऊपर ये रीजन सिचुएटेड होने के कारण यहाँ जियोथर्मल एक्टिविटी को देखा जा सकता है। और इसकी वजह से यहाँ जो हॉट वाटर, जिसका टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस के अराउंड बताया जा रहा है, और स्टीम वो इन वेल्स में से एक्सट्रैक्ट की जाएगी। तो एक्चुअली इस स्टीम को मेनली निकाला जाएगा, और यहाँ उनको प्रॉपर पाइप्स के थ्रू एक सर्टेन प्रेशर के साथ टर्बाइंस को रन करने के लिए यूज किया जाएगा, जिससे कि टर्बाइंस एक बार घूमने लगेगी और दूसरे एंड पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। अब लद्दाख जैसे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टेरेन में ड्रिलिंग करना भी बड़ा ही मुश्किल काम है, और वो भी इतने बड़े स्केल पर। देखिए, पुगा वैली जो कि इंडो चाइना का जो LAC है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे कुछ ही डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। वहां पर हेवी मशीनरीज को ले जाना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आप इनको एयरप्लेन से नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो एयरप्लेन्स का जेट इंजन है, उसको अपने फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो इतने हाई अल्टीट्यूड्स पर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स और मशीनरीज को आपको बाय रोड लेकर जाना पड़ता है। अब 2022 में भी एक ऐसा ही अटेम्प्ट यहाँ ओएनजीसी की तरफ से किया गया था ड्रिलिंग के लिए, लेकिन उस टाइम अनएक्सपेक्टेड और बहुत ह्यूज अमाउंट्स में जो वाटर है उसका फ्लो यहाँ पर हुआ, और उसकी वजह से ड्रिलिंग को यहाँ रोक देना पड़ा। लेकिन इस बार ऑलरेडी ओएनजीसी ने इसके लिए अरेंजमेंट्स कर रखी है, और ये जो एक्सेस वाटर है उसको ब्लो आउट करने के लिए यहाँ पर वो मशीनरीज और वो सारे इक्विपमेंट्स काम आएंगे। एक्चुअली इस रीजन में कई सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी प्रेजेंट है, जैसे एट द टाइम ऑफ द ड्रिलिंग एक्सट्रीम हार्श वेदर होने के कारण, जो कोल्ड विंड्स और हेवी स्नोफॉल के कारण होता है, इसलिए यहाँ पर जून से लेकर सितंबर के मंथ्स में ड्रिलिंग पॉसिबल होता है, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद का जो टाइम होता है, या फिर उसके पहले का जो टाइम है, मेंशन मंथ्स के अलावा, उसमें बहुत हेवी स्नोफॉल होने की वजह से रोड्स का क्लोजर और कई तरह के लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज को यहाँ पर फेस किया जाना पड़ता है। तो इसीलिए ओएनजीसी जून 2024 से फिर एक बार अपना ड्रिलिंग वर्क यहाँ स्टार्ट करेगी, और 2 वेल्स इस फर्स्ट फेज में ड्रिल की जाएगी, जिसमें से निकलने वाले हॉट वाटर एंड स्टीम का यूज करके एटलीस्ट 1 मेगावाट के पावर प्लांट को यहाँ पर सेटअप करने के साथ साथ हीट को डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स एंड बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स में हीट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा, और हर्बल स्पा वगैरह जैसे एक्टिविटीज के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी ध्यान में रखना होगा। जो हॉट वाटर यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको एक बार उसकी हीट निकाल ली जाए, उसके बाद उसको वापस अंडरग्राउंड ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ नहीं किया गया, तो कई बार ये दूसरी जो स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, उनकी ट्रिब्यूटरीज है, उनमें मिक्स हो जाता है, और अपने कंटेमिनेंट्स की वजह से या हीट की वजह से एक्वेटिक लाइफ को डेंजर पजेस यहाँ पर करता है। और यहाँ से एक बात ये भी है कि कुछ डिस्टेंस पर ही सिचुएटेड जो सो मोरिरी लेक है, जो कि एक रामसार साइट भी है, और कई सारे वेटलैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जिनको इस प्रोजेक्ट के इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन से थ्रेट हो सकता है। और लेट्स होप इट डजंट कम टू दैट। तो होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे भद्रा आईएएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए।